ओके जी, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने समझने की कोशिश की बायोस्फीयर को, और हमने पढ़ा कि बायोस्फीयर जो है बाकी तीन, जो एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है और दूसरा जो लिथोस्फीयर है, उनके साथ इंटरकनेक्टेड है। बल्कि इंटरकनेक्टेड क्या, मैंने कहा कि वो एसेंशियल्स हैं उनके लिए, यानी उनमें से किसी एक का एब्सेंस होना, किसी एक का एब्सेंट होना, वो उससे फिर बायोस्फीयर जो है मुतासर होगा, उसके बगैर तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। लेकिन पिछले स्लाइड में आखिर में मैंने ये कहा कि ज़मीन चूँकि सेम नहीं है और ज़मीन में वैरायटी है, तो इस वैरायटी की वजह से क्या होता है कि पूरी ज़मीन जो है मुख्तलिफ़ डिफरेंट जो है हिस्सों में बढ़ चुकी है। कहीं पर टेम्परेट जोन है, तो कहीं पर टॉरेट जोन है, तो कहीं पर फ्रिजिड जोन है। तो वहाँ पर जो लाइफ होगी वो मुतासिर होगी, वहाँ अपनी लाइफ की से रिक्वायरमेंट जो है वो मुख्तलिफ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, और फिर मैंने उससे कहा, फिर उसमें एक और भी टर्म आ जाता है, उसको हम कहते हैं हैबिटेट। लेकिन हम फिर हैबिटेट को इको सिस्टम के साथ या इकोलॉजी के साथ मिक्सअप करते हैं। याद रखिए, इको सिस्टम, मैंने कहा कि इको सिस्टम ज़मीन में पूरी जो हमारी अर्थ है, उसमें जो बायोटिक और एबायोटिक के साथ, या बायोटिक का बायोटिक के साथ जो रिश्ता है, उसके रिलेशनशिप को हम कहते हैं इकोलॉजी। हैबिटेट किसे कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं किसी जगह का, किसी एरिया का जो फिज़िकल और उसके जो केमिकल फैक्टर्स के साथ जो इंटरेक्शन होता है, उसको कहते हैं। मिसाल के तौर पर अब देखें, फॉर एग्जांपल हम बियर्स की मिसाल लेते हैं। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 8 स्पीशीज़ ऐसे हैं जो बियर की दरियाफ्त हो चुकी हैं। अब हम जब इन बियर्स को पढ़ेंगे, उनको स्टडी करेंगे, तो जब हम देखते हैं कि यार ये किन किन इलाकों में कौन कौन से बियर्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ब्राउन बियर जो है, तो ये ब्राउन बियर किन इलाकों में पाया जाता है? ज़ाहिरी बात है, ये जो गर्म इलाके हैं उनमें ये बियर पाया जाता है। लेकिन ये पोलर बियर जो है, ये पोलर रीजन्स में पाया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हैबिटेट है उनके लिए, यानी इस किस्म के बियर्स का हैबिटेट कौन सा है? ये फ्रिजिड जोन, ये यानी जो सर्द इलाके हैं वो हैं। इसका हैबिटेट कौन सा है? जब हम इस इलाके में ब्राउन बियर्स की तादाद को, उसकी ग्रोथ को पढ़ेंगे, तो यह ज़ाहिर बात है हम हैबिटेट को पढ़ रहे हैं। और जब हम पोलर बियर्स को उनके अपने हैबिटेट में स्टडी करते हैं, उनके अपने रीजन में स्टडी करते हैं, तो फिर वो अपने उसका हैबिटेट कहते हैं। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि जब ये सारा हम समझते हैं कि पोलर बियर्स हैं, ब्राउन बियर्स हैं, इनका अपना अपना हैबिटेट है, तो इनके हैबिटेट से इसका जो फिज़िकल है और इसका जो केमिकल फैक्टर्स हैं, यानी इसकी अपनी केमिकल जो है कंपोजिशन है, इसकी अपनी केमिकल कंपोजिशन है, ये वाला बियर, इसकी खुसूसियात इससे मुख्तलिफ होंगी। क्यों? क्योंकि इसका जो एवोल्यूशन प्रोसेस ऐसा हुआ है, इसका रीजन, चूँकि इसकी आदतें, इसका जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। लिहाजा आप देखते हैं कि पोलर बियर्स जो हैं वो क्या कहते हैं, वो जो पोलर रीजन्स में होते हैं वो ज़्यादातर फैट फिशेस और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है वो खाते हैं। जबकि ये जो ब्राउन बियर है, वो ज़ाहिरी बात है कि वो ग्रास खाते हैं, और दूसरी चीज़ें जो उन इलाकों में जानवर खाते हैं वो सारी चीज़ें खाते हैं। तो इसलिए ये जो इसकी कंपोजिशन है, इसके खुराक पर और इसकी दीगर अशया पर भी असर पड़ेगा। तो ये बेसिकली हैबिटेट और इकोसिस्टम में एक फ़र्क है, जिसको हम आमतौर पर मिक्स करते हैं एक दूसरे के साथ, जिसको मिक्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे जाते हैं। अब टाइप ऑफ इकोसिस्टम को समझते हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम क्या चीज़ है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है। आई एम सॉरी। ओके, इकोसिस्टम को समझने के बाद आप ये समझिए कि पूरी दुनिया, मैंने जिस तरह कहा कि पूरी दुनिया का इकोसिस्टम सेम नहीं है, और इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो जो इक्वेटर से जब हम लैटिट्यूड ऊपर नीचे पोल्स की तरफ जाते हैं, तो ये सूरज की शुआएं, सॉइल, क्लाइमेट, ये सारा डिफरेंट है। तो उस वजह से वहाँ का जो लाइफस्टाइल होगा, वहाँ की जो ज़िंदगी होगी, लाइफ होगी, वो डिफरेंट होगी। तो इस वजह से हम पूरी जो हमारा इकोसिस्टम है उसको हम दो मेन पार्ट्स में तकसीम करते हैं। वो जो नेचुरल है, मैन मेड की मैं बात नहीं कर रहा। देखिए, ये टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है, नेचुरल है और ये इक्वेटिक है। तो सबसे पहले इसमें है टेरेस्ट्रियल और दूसरा है इक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं? फॉरेस्ट है, ग्रॉसलैंड है, डेजर्ट्स हैं, या टंड्रा है। टंड्रा जो आइसलैंड्स होते हैं, जो ठंडी जगह होती हैं, वो उसको टंड्रा कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो लाइफस्टाइल होगी, जो वहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, इनको क्या कहते हैं? अच्छा, इनको कहते हैं बायोम्स। बायोम्स किसे कहते हैं? बायोम्स एक ऐसी जगह को कहते हैं जिसकी अपनी फिज़िकल फीचर्स हों और उनमें जो लाइफ है वो बिल्कुल एक, यानी फॉरेस्ट में जो लाइफ है वो एक जैसी होगी, फिर ग्रासलैंड
में जो लाइफ होगी वो एक किस्म की होगी, डेजर्ट में जो जानवर रहते हैं, जो जानदार होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो एक किस्म के होते हैं, जो टंड्रा में जो लाइफ होगी वो डिफरेंट होगी। तो इसी वजह से हम पूरी जो नेचुरल हमारा इकोसिस्टम है उसमें टेरेस्ट्रियल जो इकोसिस्टम है उसमें ये 4 चीज़ें आ जाती हैं, जबकि एक्वेटिक में हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक बड़ी लेवल पर मैरीन्स जो जिसमें ओशंस और सीज़ बड़े बड़े आ जाते हैं, और फ्रेश वाटर्स जिसमें लैक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ज़ाहिर बात है मेरीन में जो लाइफ होगी बड़े बड़े शार्क्स होंगे, व्हील होंगे, और यहाँ पर छोटी छोटी मछलियाँ, छोटे छोटे पौधे आप देखते हैं कि होंगे। तो ज़ाहिर बात है इनमें जो लाइफ स्टाइल होगा, जो इनमें जो बायो होगी, जो ज़िंदगी होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। मैरीन में डिफरेंट होगी, उनके अपने फ़ीचर्स हैं, ठीक है। वो काफ़ी लंबी डिटेल है, अगर उसमें आप डिटेल्स में जाना चाहते हैं तो बायोलॉजी में हम निकल जाएंगे उस तरफ। हम चीज़ों को ज़रा ब्रॉड समझने की कोशिश करते हैं। फिर मेड चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, जिसमें आप देखते हैं कि आप कुछ ज़ू हम बनाते हैं या बोटानिकल गार्डन्स बनाते हैं, ऑर्चर्ड्स बनाते हैं, ठीक है ना। कुछ बागात बना देते हैं जो आर्टिफिशियली बनते हैं, वो कोई नेचुरल फॉरेस्ट वगैरह नहीं होते। बहरहाल उसमें भी हम देखते हैं कि बाज़ चीज़ों को हमने ख़ुद ज़ू बनाते हैं तो उसमें हम जानवरों को रखते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी परवरिश और उनके जो फ़ीचर्स होते हैं, उनकी जो खुसूसियात होती हैं, जो क्वालिटीज़ होती हैं, तो वो सारा कुछ। तो ये टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में आपने पढ़ा, मैंने आपसे कहा। ओके जी, और आखिर में हमारे पास एक टॉपिक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने की ज़रूरत है, इकोलॉजी से ही रिलेटेड है, जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम से क्या मुराद है? देखें, ये जो हमारी जो ज़मीन पर जो लाइफ है ये सर्वाइव करती है। मैंने हाइड्रोस्फीयर में कहा था कि लाइफ साइकिल होता है, एक वाटर साइकिल होता है कि पानी ऊपर एवापोरेट होके जाता है, कंडेंसेशन से बादल बनते हैं, प्रेसिपिटेशन से फिर ज़मीन पर वापस आकर, तो ये पूरा साइकिल चलता है, ठीक है। तो एक पूरी कायनात अल्लाह ताला इस तरह चलाते हैं। ये जो ज़मीन पर जो ज़िंदगी का दवाम है ना, इसका भी एक साइकिल है। आप देखते हैं जिस तरह आप इस पिक्चर में मैं आपको दिखाता हूँ, देखें ये एक पौधा है। पौधा किस चीज़ से बना है? एक तो ये बायोटिक है, ठीक है। ये इसके लिए जो एसेंशियल है, सूरज की शुआएँ हैं, पानी है, और ये जो सॉइल है, ये एबायोटिक चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड हैं इनके लिए। अब ये पौधा जो ऊपर उगता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड और मुख्तलिफ़ किस्म के जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल से आकर इस पौधे में शामिल हो जाते हैं। इसको हम बायो की ज़ुबान में कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, या जिसको प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, ठीक है ना। जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी को। तो इसके लिए फिर जो इसके कंज्यूमर्स हैं, यानी जो चीज़ें इनको खाते हैं, पौधे खाते हैं, ये देखें ये कुछ जानवर हैं जो पौधे खाते हैं, तो ये कंज्यूमर्स कहलाते हैं। लेकिन ये प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। खरगोश है, हिरन है या बकरी है, तो ये जब इन चीज़ों को खाते हैं तो इनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो उसमें मुंतकिल हो जाते हैं। फिर वो जो जानवर, वो चीज़ें, वो हयातियात जो कि इन प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, तो वो क्या कहते हैं? वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं, जिसको कार्निवोर्स कहते हैं, कार्निवोर्स एनिमल्स कहते हैं। तो कार्निवोर्स एनिमल्स के ज़रिए फिर वो तीसरे किस्म जो जानवर होते हैं जो इनको खाते हैं, वो भी कार्निवोर्स कहलाते हैं, लेकिन वो टर्शरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं, या सेकेंडरी, ये टर्शरी है। और फिर आखिर में वो जो इन पर इन्हिसार करते हैं, जो मछली खाते हैं, जो दीगर चीज़ें, तो वो क्या कहलाते हैं? वो क्वांटनरी कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये टर्शरी कंज्यूमर जो हैं वो क्वाटनरी कंज्यूमर्स के लिए वो खुराक बन जाते हैं। तो इस तरह इनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनके जो एनर्जी हैं, वो इनको मुंतकिल हो जाती हैं। और जब ये डेड हो जाते हैं और जब ज़मीन में जब पड़े रहते हैं या ज़मीन में दफन होते हैं, तो फिर वो डिकम्पोजर्स, वो मुख्तलिफ़ किस्म के फंजाइज, बैक्टीरियाज जो हैं वो उनको खाते हैं। और इस तरह वो ताकत, वो चीज़ें, वो एनर्जी जो यहाँ से चल कर आ रही होती है, वो यहाँ से दोबारा वो मिट्टी में शामिल हो जाती है। कुछ मिट्टी में चली जाती हैं, कुछ एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन और नाइट्रोजन की शक्ल में वापस एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाती हैं। तो ये एक पूरा साइकिल है। इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। तो ये इकोसिस्टम जो एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है ना, ये इस तरह काम करती हैं। कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी, और फिर इस तरह ये होते हुए बिलाखिर डिकम्पोजर्स, ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, इन चीज़ों को खाकर दोबारा इसकी जो एनर्जी है, इनकी जो ताकत है, इनकी जो जितनी भी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं ना, वो वापस ज़मीन को फ़राम करके, एटमॉस्फेयर को फ़राम करके दोबारा ये साइकिल से ये दोबारा आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लास्ट में एक क्वेश्चन है, डिफाइन इकोलॉजिकल सिस्टम, डिस्कस इट्स टाइप्स, ऑल्सो डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ये क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपको ब्रॉड समझाने की कोशिश की, नेट वगैरह से हेल्प लेकर इसको करें, ये आपकी एक्टिविटी है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।